देखो तुम्हारी माँ के मरने के बाद ये 3 चीज बची है। पहला तुम्हारी माँ की वसीयत, दूसरा तुम्हारी माँ की दौलत, तीसरा तुम्हारी माँ की नसीहत। तो बताओ तुम तीनों में से किसको क्या चाहिए? अरे भाई मैं तो दौलत लूंगा। अरे भाई मैं तो वसीयत लूंगा क्योंकि मुझे जमीन जायदाद से बहुत प्यार है। अरे छोटी अब तुम क्या लोगी? तुम्हारे हिस्से में तो तुम्हारी माँ की नसीहत बस बची है। मुझे मेरी माँ की नसीहत बस दे दो। अरे बेटी तुझे तेरी माँ की नसीहत से बहुत तरक्की मिलेगी। पागल कहीं की नसीहत लेके बैठी है। पूरी जिंदगी भीख ही मांगेगी। हाँ साइड में पहुंच चुकी हूँ। वैसे काम तो कंप्लीट हो चुका है, बस सफाई करवाना बाकी है और फिर तराई करवाना बाकी है। हाँ 1 डंपर रेत चाहिए, 1 डंपर गिट्टी और 20 बोरी सीमेंट। हाँ ठीक है, आप तो इतने का ही इंतजाम करवा दो बस। अच्छा ठीक है। अरे भाई जा तू वहाँ पे मसाला बना दे क्योंकि 2 मिस्त्री आ रहे हैं, वो आके इस घर का सफाई करेंगे। अच्छा ठीक है मालकिन। ठीक है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अरे यार एक काम और कर लेती हूँ, मिस्त्री को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, पता है। मैम साहब का कॉल। अरे भाई उठाना, क्या बोल रही है मैम साहब? अच्छा ठीक है। हेलो। अरे मिस्त्री कहाँ हो यार तुम लोग? अभी तक साइड पे नहीं पहुँचे हो? अरे मैम साहब बस यहीं पहुंच गए आपके साइड के पास। हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं साइड पे ही मिलती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। चल 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 चल। अरे यार मैम साहब जी ने तो हम लोगों को यहीं का पता बताया था, लेकिन मैम साहब तो यहाँ पे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। अरे भाई मुझे लगता है यही है मैम साहब। चल चल कर देखते हैं। अच्छा ठीक है। अरे एक बार मेरी बात तो करवाओ, वो कैसे नहीं देगा 1 डंपर रेत? अच्छा ठीक है। अरे मैम साहब। हाँ बोलो। अरे मैम साहब हम लोगों को सागर सेठ ने भेजा है यहाँ पे काम करने के लिए। तो बताओ कहाँ पे करना है काम? अरे मैम साहब एक बात और, हम लोग आपके साइड पर पूरा मन लगा के काम करेंगे। आप तो हम लोगों को 150 बढ़ा के दे देना बस। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को पैसे बढ़ाकर तो दे दूंगी, लेकिन देखो ये अनाथ आश्रम है, यहाँ तुम लोगों को मन लगा के काम करना है ताकि अनाथ बच्चे इस अनाथ आश्रम में आराम से रह सके। अच्छा ठीक है मैम साहब। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से तुम लोग काम पे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे भाइयों तुम लोग यहाँ पे? अरे भाइयों लगता है तुम दोनों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बहन मोनिका। क्या हमारी बहन मोनिका? अरे मोनिका तू इतनी बड़ी हो गई। अरे भाइयों लगता है तुम दोनों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बहन मोनिका। क्या हमारी बहन मोनिका? अरे मोनिका तू इतनी बड़ी हो गई। अरे हाँ भाई मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन तुम दोनों की ऐसी हालत कैसी हो गई? अरे क्या बताएं छोटी, सब ऐसी की तैसी हो गई। हमारे पास भी बहुत पैसा था, लेकिन हम दोनों ने उन पैसों की कदर नहीं की, सारा पैसा अय्यासी में उड़ा दिया, इसलिए हम दोनों की ये हालत हो गई। हाँ छोटी ये बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली थी, लेकिन वो कंपनी लॉस में चली गई और हमारा सारा का सारा पैसा डूब गया और हम लोग बर्बाद हो गए। इसलिए आज हम मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन छोटी तू मुझे एक बात बता, तूने इन पिछले 10 सालों में ऐसा कौन सा काम कर लिया जो तू इतनी अमीर हो गई? अरे भाई जब तुम दोनों मुझे छोड़ के चले गए थे ना, तब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी तो भाई माँ का दिया हुआ नसीहत जो वकील ने दिया था। अरे हाँ छोटी तूने तो वो नसीहत ही लिया था, लेकिन उस नसीहत में ऐसा क्या था जो तू पिछले 10 सालों में इतनी अमीर आदमी बन गई? अरे भाई उस नसीहत में था। बेटा जिंदगी में कुछ बातें याद रखना, तरक्की करने के कुछ रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, अगर कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उसे खाली हाथ मत भेजना। और दूसरा रास्ता, कभी भी किसी के साथ गलत मत करना और जानबूझकर उसे मत सताना। और तीसरा रास्ता, भगवान को कभी मत भूलना। ये क्या बात हुई? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये रुको जरा, सबर करो। अरे मोनिका। अरे हाँ मालिक क्या हुआ? अरे मोनिका आज शहर से कुछ लोग आ रहे हैं इस जामुन के पेड़ को खरीदने के लिए, तो तुम एक काम करना, इस जामुन के पेड़ को बेच देना। क्या बेच देना? अच्छा ठीक है मालिक। अच्छा ठीक है। अरे मालिक सुनो तो। अरे मालिक मैं ये पूछ रही हूँ कि इस जामुन के पेड़ को बेचने कितने में है? अरे मोनिका तुम ये क्या पूछ रही हो? अगर ये जामुन का पेड़ 20 से 30 हजार रूपए में भी बिक जाए ना तो मेरे लिए उतना ही बहुत है, और बाकी का तुम अपने हिसाब से देख लेना। क्या 20 से 30 हजार रूपए में? अरे मालिक अगर मैं ये जामुन का पेड़ 1 लाख रुपए में बिकवा दूं तो? क्या 1 लाख रुपए में? अच्छा ठीक है मोनिका तुम अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा ठीक है मालिक, आप एक काम करिए, वहाँ पे खड़ी है गाड़ी, तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए, और जब मैं आपसे पूछूं ना कि इस जामुन के पेड़ की कीमत कितनी है तो आप बोल देना 5 लाख रुपए। अच्छा ठीक है मोनिका। अच्छा ठीक है मालिक। अरे साला
मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है? अरे बहन जी, हाँ साहब जी, क्या हुआ? अरे बहन जी, हम लोगों को मुलायम जी कहाँ पे मिलेंगे? क्या मुलायम जी? अरे साहब जी, वो तो मेरे मालिक हैं। वैसे आपको क्या काम है मुलायम जी से? अरे बहन जी, हम लोग शहर से आए हैं जामुन का पेड़ खरीदने। अच्छा, तो आप लोग ही हो जो हमारे जामुन के पेड़ को खरीदने आए हो। देख लो साहब जी, ये रहा हमारा जामुन का पेड़ और ये रहा हमारा जामुन। अच्छा ठीक है। अरे हेमंत, जाओ इस जामुन को खाकर चेक करो। अच्छा ठीक है साहब। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अरे सर, ये जामुन तो बहुत अच्छा है और बहुत मीठा भी। आप तो एक काम करो, इस जामुन के पेड़ को खरीद ही लो। ठीक है हेमंत। अरे बहन जी, वैसे क्या कीमत है इस जामुन के पेड़ की? अरे साहब जी, रुको मैं अपने मालिक से पूछ के बताती हूँ। अरे मालिक, इस जामुन के पेड़ की कीमत कितनी है? अरे मोनिका, 5 लाख रुपए। अच्छा ठीक है। अरे साहब जी, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए? अरे सर जी, मुझे लगता है इस बहन जी को कम सुनाई देता है। इसके मालिक ने तो इसे 5 लाख रुपए बताया है, लेकिन ये अपन से 2 लाख रुपए बता रही है। आप तो एक काम करो, जल्दी से इस जामुन के पेड़ को खरीद ही लो। हाँ हेमंत, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम तो एक काम करो, जल्दी से पैसे निकालो, हम लोग इसी जामुन के पेड़ को खरीद के फटाक से यहाँ से निकलते हैं। अच्छा ठीक है साहब जी। पैसा ही पैसा होगा। अरे बहन जी, ये लो पूरे 2 लाख रुपए। अच्छा ठीक है साहब जी। अच्छा ठीक है बहन जी, तो आज से ये जामुन का पेड़ अब हमारा हुआ। अच्छा ठीक है साहब जी। ठीक है। अब इसमें से 1 लाख रुपए का मैं अपने लिए लूंगी, 9 लाख का हाथ, और 1 लाख रुपए मालिक को दे दूंगी। अरे भाई साहब, उस बाबा जी को देख रहे हो? मुझे उस बाबा जी को देख के इतनी जलन होती है ना, इतनी जलन होती है कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और पता है तुम्हें उस बाबा जी की 1 महीने की सैलरी कितनी है? पूरे 1 करोड़ रुपए। मुझे किसी दिन उस बाबा जी का घर पता चल जाए, फिर मैं बताती हूँ उस बाबा जी को। और वैसे भाई साहब, तुम्हें पता है उस बाबा जी का घर कहाँ है? क्या घर? अरे बहन, घर नहीं, महल है, महल उस बाबा जी के पास। क्या महल? अरे भाई साहब, तुम लेकर चलोगे मुझे उस बाबा जी के महल में? अरे बहन, मैं ले तो चलता तुम्हें उस बाबा जी के महल में, लेकिन वो अभी अपने महल में नहीं, अपने अड्डे पर मिलेगा। अड्डे पर, वो भी शाम के 5 बजे। अच्छा तो ठीक है भाई साहब, तुम शाम के 5 बजे तैयार रहना, हम दोनों चलेंगे उस बाबा जी के अड्डे पे। अच्छा ठीक है बहन, चलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। राम राम बाबा जी। आई लव यू बाबा जी। आई लव यू टू बच्चा। बाबा कोई दिन धर्म का मोहताज नहीं है, बाबा तो सिर्फ पैसों का मोहताज है, पैसों का। बताओ बच्चा, क्या समस्या है तुम्हारी जो तुम शरण में आए हमारी? अरे बाबा जी, मेरी समस्या ये है कि मेरी पड़ोसन का पति महीने की करोड़ों रुपए कमाता है, तो उसके ऊपर मुझे आपसे टोटका करवाना है, टोटका। तुम्हारा काम हो जाएगा बच्चा, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति के घर की 4 कोनों की मिट्टी ला के देनी होगी, और उससे भी पहले तुम्हें मेरा दक्षिणा देना होगा, वो भी पूरे 20,000 रुपीज। अरे बाबा जी, मैं आपकी दक्षिणा तो उसके घर के मिट्टी के साथ ही दूंगी। अच्छा ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा तो ठीक है बाबा जी, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चा। अच्छा ठीक है बाबा जी, चलो। ये लो बाबा जी, हम लोग ले आए मिट्टी। और मेरी दक्षिणा? अरे हाँ बाबा जी, लाई हूँ ना आपकी दक्षिणा। ये लो पूरे 20,000 रुपीज। अच्छा ठीक है बालिका। अच्छा तो ठीक है बाबा जी, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है बच्चा। ठीक है बाबा जी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे बाबा, अरे सब्जी 10-5 रुपए दे दो, सब्जी 10-5 रुपए। भगवान आपका भला करे। अरे भैया 5 रुपए 10-5। अरे भैया 10-5 रुपए, भैया 10-5 रुपए, भगवान आपका भला करे। अरे भाई साहब, ये वही बाबा जी है ना जिनको हम दोनों ने 15 दिन पहले मिट्टी ला कर दी थी, और आज ये भिखारी बन गया। चलो चलकर पूछते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। अरे प्रणाम बाबा जी। प्रणाम।